राइट। सो आगे सभी बच्चे गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग, जो जितने बजे देख रहा हो उसके लिए वो। कल आप लोगों ने IUPAC का लेक्चर 2 3 पार्टों में देखा था। एक्चुअली कल आपकी क्लास ऑफ हो जाती, लेकिन फिर मैंने क्या सोचा कि इनको जोड़ने से अच्छा है क्लास ऑफ हो, इससे अच्छा टुकड़ों में डलवा दो, एटलीस्ट क्लास तो ऑफ ना हो, है ना। तो मैंने 3 टुकड़ों में कल का वीडियो आपको डलवा दिया था। उम्मीद है कल का आपने IUPAC का लेक्चर 2 देख लिया होगा। और कल का HW हमारा था कि कल का HW था केमिकल बॉन्डिंग की उतनी थ्योरी पढ़नी थी जिससे सीट नंबर 2 आपकी सॉल्व हो जाए और IUPAC को अच्छे से रिवाइज करके आना था। आज का HW क्या है? केमिकल बॉन्डिंग की सीट नंबर 3 जो कि MOT के ऊपर है। तो आपको उतनी थ्योरी पढ़नी है जिससे आपकी सीट नंबर 3 दोबारा से सॉल्व हो जाए। ओके, तो ये आपका रिवीजन वर्क हो गया। और करंट वर्क यही है कि IUPAC में आज तक जितना आपने पढ़ लिया है उसको आप अच्छे से रिवाइज करके आएंगे। राइट, ये W हो गया आज का। ठीक है, चलिए मैं आज की क्लास अब चालू करने जा रहा हूँ। पिछली क्लास में आप लोगों ने एल्किल ग्रुप का IUPAC नेम करना सीखा था। जिस कार्बन पे फ्री वैलेंसी होती है उसको 1 नंबर देते हुए लंबी चेन छाटते हैं। रूट वर्ड लिखेंगे प्लस प्राइमरी सफिक्स लिखेंगे प्लस कर देंगे इल। ध्यान रखिएगा एन वाला प्राइमरी सफिक्स नहीं लिखा जाता, लेकिन इन और आइन वाला लिखा जाता है। उसके बाद हम लोगों ने हाइड्रोकार्बन पर कुछ क्वेश्चंस किए थे। पहला काम होगा प्रिंसिपल चेन को छाटना टर्मिनल कार्बन से और सब्स्टिट्यूएंट को गोले में बंद करना। दूसरा काम होगा नंबरिंग करेंगे टर्मिनल कार्बन से। नंबरिंग का सीक्वेंस होता है फंक्शन ग्रुप, सब्स्टिट्यूएंट वाया लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल एंड देन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। काफ़ी सारे क्वेश्चन मैंने कराए। वहाँ पे एक अच्छी सी बात मैंने ये भी बताई थी कि हेलोजन एक ऐसे फंक्शनल ग्रुप हैं जो हमेशा सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करे जाते हैं, जिनका हमेशा प्रीफिक्स ही लिखा जाता है हेलो। Cl है तो क्लोरो, Br है तो ब्रोमो, I है तो आयोडो, F है तो फ्लोरो। हम लोगों ने इसके बाद ये भी सीखा बेटा कि हाइड्रोकार्बन में कुछ रूल्स बताए थे। रूल नंबर 1 मैंने बताया था कि अगर सेम कार्बन की 2 चेनें बन रही हैं तो प्रिंसिपल चेन उसे मानेंगे जिसमें सब्स्टिट्यूएंट की संख्या ज़्यादा हो। दूसरा रूल लिखा था हम लोगों ने, अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड एक साथ आए और कोई सीनियर फंक्शन ग्रुप ना हो तो पहले देखेंगे सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल। अगर अनसिमेट्रिकल है तो लोवेस्ट सेट रूल लगा देंगे, और अगर सिमेट्रिकल है तो वहां से एंट्री मारेंगे जहां से डबल बॉन्ड पहले आ जाए। राइट, अब बेटा हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, आज की क्लास चालू करते हैं रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या है? रूल नंबर 3 है नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट क्या है? पेन बंद कर दीजिए और सामने देखिए, मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, लिखेगा नहीं कोई। ठीक है, ये मैंने आपको दिया, समझिएगा मेरी बात। अब ये लिखना नहीं कोई। अगर मैं देखूं तो इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं। ठीक है, चेन छाटते हैं टर्मिनल कार्बन से। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7। ऑफकोर्स ये 7 कार्बन की चेन आ रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अच्छा, अब ये क्या निकल कर आया? सब्स्टिट्यूएंट। समझना मेरी बात। ये सब्स्टिट्यूएंट इस कार्बन से प्रिंसिपल चेन से लगा है। अगर मैं इस कार्बन से इसको तोड़ दूं तो मेरे ख्याल से यही तो ये सब्स्टिट्यूएंट है जो वहां पे लगा हुआ है। आपको मालूम है इस एल्किल ग्रुप का IUPAC नाम कैसे करेंगे? जिस कार्बन पे फ्री वैलेंसी है उसको 1 नंबर देते हुए लंबी चेन छाटी, 2 कार्बन का रूट वर्ड एथ प्लस कर दिया इल, इसका नाम हो गया एथिल। इसका नाम क्या हो गया? एथिल हो गया। यही को तो ये है, बस तोड़ के आप अलग ले आए हो। सुनना, ये नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट है।
क्यों ये नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट है? नॉर्मल का मतलब ही होता है कोई ब्रांचिंग नहीं हो। अब देखिए, आपने जब इसमें आईयूपीएसी नेमिंग किया तो इस सब्स्टिट्यूएंट के सारे कार्बन एक चेन के अंदर आ गए, कोई भी कार्बन छूटा नहीं, मतलब दिस इज ए नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट। एल्किल ग्रुप, मैथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटेल। ओके भाई, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने यहां पर एक कार्बन और लगा दिया। ठीक, अब जरा ध्यान से देखिएगा बेटा, अगर मैं इसको यहां से तोड़ूं तो तोड़ने पर देखिए, जब आप इसको यहां से तोड़ेंगे ये एल्किल ग्रुप प्राप्त होगा, वो वही है जो ये है। जरा इसका आईयूपीएसी नाम करिए। अगर इसका आईयूपीएसी नाम हम करें, जिस पर फ्री वैलेंसी है उसको एक नंबर देते हुए लंबी चेन छाटी, ये छूट गया। कहने का मतलब सब्स्टिट्यूएंट के अंदर सब्स्टिट्यूएंट, दिस इज द केस ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। अर्थात अगर जो सब्स्टिट्यूएंट लगा है उसके अंदर ब्रांचिंग निकल आए, उसकी प्रिंसिपल चेन छाटने पर कुछ कार्बन छूट जाएं, इसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। तो बस यही बताना था, बाकी नेमिंग तो आपको आती है। 2 कार्बन का हो जाएगा एथिल और 1 पे लगा है मैथिल, बस ये इसका आईयूपीएसी नेम हो गया, दैट्स इट। तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट कोई नई चीज नहीं है। आपने कल वाली क्लास में एल्किल ग्रुप के आईयूपीएसी नेम करने सीखे थे। हम बस यहाँ पे अपने बच्चों को ये बता देते हैं कि हम पहचानेंगे कैसे ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है या नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट। वेरी सिंपल, जिस कार्बन से वो सब्स्टिट्यूएंट प्रिंसिपल चेन से लगा उसको वहां से तोड़ लो, तोड़ के जब अलग ले जाएंगे और उसका आईयूपीएसी नाम करेंगे, अगर सारे कार्बन काउंट हो जाए तो नॉर्मल और कुछ कार्बन छूट जाए तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। दिस इज द केस ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। बाकी आईयूपीएसी नेम कोई भी कर लेगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4 कहीं से भी कर दो, नंबर तो सब्स्टिट्यूएंट को 4 ही मिल रहा है क्योंकि फंक्शनल ग्रुप तो कोई है नहीं। 7 कार्बन का रूट वर्ड हेप्ट, प्राइमरी सफिक्स एन। एम राइट बेटा? प्रिंसिपल जगह नाम हो गया, बारी आई सब्स्टिट्यूएंट की। सब्स्टिट्यूएंट चौथी पोजीशन पे लगा है और इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या होगा, आपने तोड़ के अलग ले जाके करके देखा, 1 मिथाइल इथाइल। सो दिस इज का केस ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। गॉट इट बेटा? तो बहुत ही आसान होता है कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट को समझना। ठीक है, सिंपल उस कार्बन से तोड़िए, अलग ले जाकर उसका आईयूपीएसी नाम कर दीजिए और जैसे उसको रखते हैं वैसे उसको आप रख दीजिए। ठीक है बेटा, लिख लीजिए इसको। रूल नंबर 3 था नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। ओके बेटा? अच्छा भाई, अब हम लोग एक स्टेप आगे जा रहे हैं। एक स्टेप हम लोग आगे जा रहे हैं। इस प्रकार से बेटा जानते हो क्या है, आपका हाइड्रोकार्बन जो है वो पूरी तरीके से क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। ये तीसरा केस रह गया था, ये भी मैंने खत्म कर दिया। अब हम लोग दूसरे फंक्शनल ग्रुप पढ़ने जा रहे हैं। एक एग्जांपल आप कहें तो और करवा देते हैं इस पर। एग्जांपल क्या करा रहे हैं, इसी में चेंज कर दे रहे हैं बस। मान लो लिख तो यही होगा, अब मान लो मैं क्या करूं, यहां पर एक कार्बन और लगा दूं। अगेन देखो, प्रिंसिपल चेन तो वही होगी और ये भी क्लियर है कि ये क्या है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। तो यहां से आप इसको तोड़ के अलग ले जाएंगे तो यही तो बनेगा। जरा इसका आईयूपीएसी नाम करो। आपने जो प्रिंसिपल चेन छाटी उसमें 2 कार्बन छूट गए, इथाइल 1,1 डाई मिथाइल इथाइल, ये इसका नाम हो गया। 7 कार्बन का रूट वर्ड हेप्ट, प्राइमरी सफिक्स एन। ओके, बारी आई सब्स्टिट्यूएंट की। चौथे पर एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट लगा है, 1,1 डाई मिथाइल इथाइल हेप्टेन। am I right? ओके, चलिए अब आप लोग सारे नाम कर ही लेंगे। अब बेटा हम नया फंक्शनल ग्रुप आपको पढ़ाने जा रहे हैं, एल्कोहल। हाइड्रोकार्बन मैंने खत्म किया, अब मेरे छात्र हमसे पढ़ेंगे एल्कोहल। देखिए, एल्कोहल की अगर बात करें तो इसकी पहचान मतलब फंक्शनल ग्रुप,
एल्कोहल का बेटा फंक्शनल ग्रुप होता है OH। बेटा बोलो क्या होता है? OH। इसे हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी कहते हैं। OH एल्कोहल, इसे हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी कहते हैं। बात करेंगे IUPAC नेम की। देखो बेटा, IUPAC नाम करने का तरीका तो वही होता है। पहला काम होता है प्रिंसिपल चेन को छाटो टर्मिनल कार्बन से, दूसरा काम होता है नंबरिंग करना। अच्छा, प्रिंसिपल चेन में जितने कार्बन होते हैं हम लोग उसका लिखते हैं रूट वर्ड एल्क, प्लस करेंगे प्राइमरी सफिक्स। सुनना बेटा, जब कोई एक्स्ट्रा फंक्शनल ग्रुप प्रिंसिपल चेन में आ जाता है तो उसका हम लोग करते हैं सेकेंडरी सफिक्स। क्या लिखते हैं बेटा? सेकेंडरी सफिक्स। रूट वर्ड, सॉरी, रूट वर्ड। देखिए बेटा, एक बार मैं अपने बच्चों को फिर से बताना चाहूंगा, आपको कल ही मैंने बताया है। देखिए, रूट वर्ड आपको बताता है अबाउट नंबर ऑफ कार्बन इन प्रिंसिपल चेन। प्राइमरी सफिक्स आपको बताता है अबाउट नेचर ऑफ प्रिंसिपल चेन, वेदर इट इज सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। एन तो सैचुरेटेड, इन और आइन तो अनसैचुरेटेड। और सेकेंडरी सफिक्स आपको बताता है कि विच सीनियर फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट, विच सीनियर फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट। ओके बेटा, सो दिस इज अबाउट द IUPAC नेम। आपको मैं बताना चाहूंगा, जब OH ऐसे सीनियर फंक्शनल ग्रुप लगा होता है तो उसका सफिक्स होता है ऑल। बेटा बोलो, सफिक्स क्या होता है? ऑल। OH का सफिक्स होता है ऑल, सेकेंडरी सफिक्स होता है ऑल। नेक्स्ट, IUPAC की बात बेटा हम लोग बात करेंगे जनरल नेम की। देखिए, जैसे बेटा IUPAC नाम करने का एक सिस्टमेटिक तरीका होता है, वैसे ही जनरल नेम करने का भी एक सिस्टमेटिक तरीका होता है। मैंने पिछली क्लास में भी आपसे कहा था, मैं आज भी आपसे कह रहा हूं, IUPAC नाम छोटे से बड़े हाथी तक के जितने एग्जाम्पल सबके होते हैं, लेकिन जनरल नाम छोटे मोटे मॉलिक्यूल्स के होते हैं। भारी भरकम हाथी जैसे मॉलिक्यूल दे दिए जाए तो उनका जनरल नाम नहीं होता है। ठीक है? अच्छा, अब कैसे करते हैं जनरल नाम? तो ये आप जरा समझ लीजिए। मान लीजिए आपको ये कोई एल्कोहल दिया है, ऑफ कोर्स कार्बन की चेन से OH को लगाओगे तभी एल्कोहल बोलोगे। IUPAC में अपन क्या करते हैं? प्रिंसिपल चेन को छाटते हैं। यहां पर प्रिंसिपल चेन को नहीं छाटते, सिंपल क्या करेंगे, बंच ऑफ कार्बन और फंक्शनल ग्रुप को बीच से काट दीजिए। बंच ऑफ कार्बन बोले तो एल्किल, उसका लिख दीजिए एल्किल, और OH का कॉमन नाम लिख दीजिए एल्कोहल। तो R का आपने लिख दिया एल्किल और OH का आपने लिख दिया एल्कोहल। तो जनरल नाम बेटा इसका हो गया एल्किल एल्कोहल। एम आई राइट डियर? अच्छा, आइए आपने हमसे जो सीखा अब उसकी कुछ एग्जाम्पल कर ली जाए। तो प्रिंसिपल चेन छाटने का चक्कर IUPAC में है। जनरल नेम में सिंपल एल्किल ग्रुप का लिख दो एल्किल, OH का लिख दो एल्कोहल। राइट बेटा? आइए छोटे मोटे कुछ एग्जाम्पल इसके किए जाए। हटा रहा हूं मैं इसको, हटा रहा हूं बेटा। देखिए, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, बिल्कुल बेस से चालू करते हैं। CH3OH, CH3CH2OH, CH3CH3OH, CH3OH, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2OH, और फॉर एग्जाम्पल एक ये। ठीक है, आ जाइए। आइए इनके IUPAC नाम करते हैं। वेरी सिंपल, सबसे पहले करता हूं IUPAC, फिर करूंगा जनरल नेम। देखिए, IUPAC नो डाउट
टर्मिनल कार्बन से चेन छाटेंगे। आपकी चेन बड़ी लंबी आ रही है, यही चेन है और इसी को एक नंबर आपने दिया होगा ऑफ कोर्स। एक कार्बन का रूट वर्ड मैथ, प्राइमरी सफिक्स एन, सेकेंडरी सफिक्स वन ऑल विद पोजीशन सेकेंडरी सफिक्स ऑल। आप समझ गए होंगे इसका ई मैंने क्यों हटा दिया है। जब दो वॉवल एक साथ आते हैं तो प्राइमरी सफिक्स का वॉवल हम लोग हटा देते हैं। बड़े एक बात बताओ, जब एक कार्बन की प्रिंसिपल चेन है तो उसी पर तो OH लगा होगा, तो आप बताइए क्या ये वन लिखने की कोई जरूरत है? नहीं, इसलिए हम लोग मेथेनॉल भी बोल देते हैं, लोकेशन बताने की कोई जरूरत नहीं होती है। यहां पे आइए, ऑफ कोर्स टर्मिनल कार्बन ये भी है और टर्मिनल कार्बन ये भी, ध्यान रखिएगा OH लगने से कोई मतलब नहीं होता। अगर कार्बन की चेन लगी होती तो इसको टर्मिनल हम नहीं मानते, ये भी टर्मिनल है वो भी टर्मिनल है। अच्छा भाई, चेन छाटेंगे टर्मिनल कार्बन से 1 2 1 2, चेन तो यही आएगी। बारी आई नंबरिंग की, वहां से करेंगे जहां से सीनियर फंक्शनल ग्रुप नजदीक पड़े। 2 कार्बन का रूट वर्ड एथ, प्राइमरी सफिक्स एन, सेकेंडरी सफिक्स पोजीशन के साथ वन ऑल, IUPAC नाम इथेन वन ऑल। अच्छा भाई, सोचो क्या यहां पर पोजीशन बताने की जरूरत है? यहां पर भी जरूरत नहीं है। सोचिएगा, अगर ये OH इस कार्बन पे हम लगा देते तो चेन तो 2 ही कार्बन की आती और नंबरिंग यहां से कर देते 1 2, पोजीशन तब भी क्या रहती 1। तो मिथेनॉल में भी पोजीशन की जरूरत नहीं है और इथेनॉल में भी पोजीशन की जरूरत नहीं। यहां पर आइए, टर्मिनल कार्बन से प्रिंसिपल चेन को छाटेंगे 1 2 3। दिस इज द प्रिंसिपल चेन इंक्लूडिंग फंक्शनल ग्रुप। नंबरिंग करेंगे टर्मिनल कार्बन से ही करते हैं जहां से सीनियर फंक्शनल ग्रुप नजदीक पड़े। आप कहीं से भी कर दीजिए, ये सिमेट्रिकल है। 3 कार्बन का रूट वर्ड प्रोप, प्राइमरी सफिक्स एन, सेकेंडरी सफिक्स 2 ऑल, IUPAC नेम इज प्रोपेन 2 ऑल। सोचो क्या यहां पर पोजीशन बताने की जरूरत है? तो बिल्कुल जरूरत है। अगर ये OH इस टर्मिनल कार्बन पे लगा देते, चेन तो फिर भी 3 कार्बन की आती लेकिन पोजीशन हो जाती 1, इसलिए यहां पर पोजीशन बताना जरूरी है। राइट, यहां पर आइए, चेन छाटेंगे टर्मिनल कार्बन से ही चेन छाटेंगे 1 2 3 1 2 3 1 2 3, जो चाहो वो छाट लो। 3 ही कार्बन की चेन आ रही है, जो छूट गया वो सब्स्टिट्यूएंट बन गया। बारी आई नंबरिंग की, नंबरिंग भी टर्मिनल कार्बन से ही करते हैं, वहां से करेंगे जहां से सीनियर फंक्शनल ग्रुप नजदीक आए। 1 2 1 2, पूरा मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है। सब्स्टिट्यूएंट को भी कहीं से भी करके देख लो, सेम नंबर ही मिलना है, तो जहां से चाहो वहां से नंबरिंग कर दो। 3 कार्बन का रूट वर्ड प्रोप, प्राइमरी सफिक्स एन, सेकेंडरी सफिक्स 2 ऑल और 2 पे लगा है सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल। तो 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल इज इट्स IUPAC नेम। हमेशा ध्यान रखिएगा, बच्चे बहुत गलती करते हैं, इसीलिए मैंने रूल बनाया है टर्मिनल कार्बन, जिस कार्बन के आगे कार्बन ना हो दैट इज टर्मिनल कार्बन, वहां से ही प्रिंसिपल चेन छाटी जाती है और वहीं से नंबरिंग भी की जाती है। राइट, आगे बढ़ते हैं। यहां पे देखिए टर्मिनल कार्बन एक ये है और एक ये है। ऑफ कोर्स कोई बच्चा भी बता देगा प्रिंसिपल चेन आपकी ये होगी। बारी आई नंबरिंग की, नंबरिंग का सीक्वेंस होता है पहले सीनियर फंक्शनल ग्रुप। अच्छा, हाँ अच्छा रहा, ये क्वेश्चन आ गया। अब देखिए बेटा, इसी के बगल में ये नीचे लिख लीजिए, हमने आपको नंबरिंग का सीक्वेंस हाइड्रोकार्बन में बताया था। फंक्शनल ग्रुप, एक मिनट बच्चों, हाँ मम्मी, हाँ 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 मम्मी, पता नहीं अभी क्लास में है, जरा सुस्ता से बात करती रहना, बीच बीच में वो अकेले आ रही है। बिल्कुल 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 आएगी, ठीक है, सुस्ता से बात करती रहना, हम उसको लेने नहीं जा पाए हैं तो उससे जरा बात करती रहे कहाँ पर है, ठीक है, ठीक। हाँ देखिए बेटा, इधर देखिए बेटा, हमने आपको बताया था फंक्शनल ग्रुप, देन सब्स्टिट्यूएंट, देन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अब देखिए
हाइड्रोकार्बन में फंक्शनल ग्रुप सिर्फ एक ही था, डबल या ट्रिपल बॉन्ड। अब देखिए फंक्शनल ग्रुप दो हो गए हैं, एक तो डबल ट्रिपल बॉन्ड है और दूसरा एक सीनियर फंक्शनल ग्रुप आ गया। तो ध्यान रखिए, ये जो आप लोग बोलते हैं ना फंक्शनल ग्रुप, जिस जहां पे लिखा है वहीं जाओ, फिर सब्स्टिट्यूएंट, फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर, जहां पे आपने ये लिखा था नंबरिंग का सीक्वेंस वहीं वापस जाओ। अब यहां पे कर लो कि फंक्शनल ग्रुप में पहले देखते हैं सीनियर फंक्शनल ग्रुप और फिर देखते हैं डबल और ट्रिपल बॉन्ड। ध्यान रखना बेटा, जब फंक्शनल ग्रुप एक से ज्यादा हो जाते हैं तो पहले देखते हैं सीनियर फंक्शनल ग्रुप, फिर देखते हैं डबल और ट्रिपल बॉन्ड। पन्ना पलटिए, जहां पे क्वेश्चन डाला था राइट डाउन IUPAC नेम ऑफ फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन, वहीं पर ये सीक्वेंस लिखवाया कर नंबरिंग का, उसी के नीचे ऐसे कर लीजिए। जब एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप आ जाते हैं तो पहले प्रायोरिटी देते हैं सीनियर फंक्शनल ग्रुप को और उसके बाद प्रायोरिटी देते हैं डबल या ट्रिपल बॉन्ड को। उम्मीद करते हैं आपने ये लिख लिया होगा, मैं हटा रहा हूं उसको। ओके, देखिए अब जाहिर सी बात है, सीनियर कौन है? अल्कोहल। नंबरिंग यहीं से करेंगे जहां से अल्कोहल को कम नंबर मिले, ठीक है। 3 कार्बन का एल्क बोलो, प्रोप। प्राइमरी सफिक्स 2 पे लगा है इन और सेकेंडरी सफिक्स 1 पे लगा है ऑल। IUPAC नेम प्रोप 2 इन 1 ऑल। एक बात ध्यान रखिएगा, हम लोग रूट वर्ड और प्राइमरी सफिक्स के बीच में उसकी पोजीशन लिख देते हैं। हो सकता है कुछ जगहों पर आपको प्राइमरी सफिक्स की पोजीशन रूट वर्ड के पहले दिखाई पड़ जाए, पहले भी लिख सकते हो, बीच में भी लिख सकते हो। मुझे सबसे अच्छी पोजीशन लगती है रूट वर्ड और प्राइमरी सफिक्स के बीच में लिखना। ओके बेटा, अच्छा इधर आइए। टर्मिनल कार्बन या तो ये है, या तो ये है, या फिर ये है। राइट बेटा, यहीं से चेन छाटी जाएगी और नंबरिंग भी की जाएगी। पहला काम होता है चेन छाटना। आइए चेन छाटते हैं। 1 2 3 4, 4 कार्बन की चेन, एक फंक्शनल ग्रुप। 1 2 3 4, ये भी 4 कार्बन की चेन, एक फंक्शनल ग्रुप। 1 2 3 4 5, ये 5 कार्बन की चेन और एक फंक्शनल ग्रुप। मेरे ख्याल से ये ज्यादा अच्छी चेन है, तो ये क्या बन गया? सब्स्टिट्यूएंट बन गया। ओके, अच्छा, जब प्रिंसिपल चेन छाट ली तो अब आपके पास 2 ही टर्मिनल कार्बन बचे हैं जहां से एंट्री मारकर आप नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग का सीक्वेंस है, पहले सीनियर फंक्शनल ग्रुप को देखेंगे, यहां से घुसने पर भी 3 नंबर मिलेगा, यहां से घुसने पर भी 3 नंबर मिलेगा। ध्यान रखिएगा बच्चों, आप इस कार्बन से अब नंबरिंग नहीं कर सकते क्योंकि ये कार्बन तो बन गया है सब्स्टिट्यूएंट, रास्ता ब्लॉक हो गया है। नंबरिंग या तो यहां से करोगे तो भी 3 मिलेगा, यहां से करोगे तो भी 3 मिलेगा। जब सीनियर फंक्शन ग्रुप से काम ना बन पाए तो डबल ट्रिपल को देखते हैं, जो कि है नहीं। जब डबल ट्रिपल से काम ना बन पाए तो सब्स्टिट्यूएंट को देखते हैं, यहां से भी मिथाइल को 3 मिलेगा, यहां से भी मिथाइल को 3 मिलेगा। मतलब ये मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है, जहां से चाहो वहां से नंबरिंग कर दो, नो डाउट। तो 5 कार्बन का रूट वर्ड पेंट, प्राइमरी सफिक्स एन, सेकेंडरी सफिक्स 3 ऑल, और 3 पर ही लगाए सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल। तो IUPAC नाम 3 मिथाइल पेंटेन 3 ऑल। इन 5-6 एग्जाम्पल में आपने गौर किया, हमारा पहला काम होता है प्रिंसिपल चेन को छाटना टर्मिनल कार्बन से, सब्स्टिट्यूएंट को गोले में बंद कर देना। दूसरा काम होता है कि जो चेन छाटी है उसमें नंबरिंग करना टर्मिनल कार्बन से। नंबरिंग का सीक्वेंस होता है सीनियर फंक्शन ग्रुप, देन डबल ट्रिपल बॉन्ड, देन लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल से सब्स्टिट्यूएंट को देखो, देन अल्फाबेटिकल ऑर्डर से सब्स्टिट्यूएंट को देखो। उम्मीद करता हूं आपको यह समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करेंगे जर्नल नेम की। किसकी बात करेंगे बेटा? जर्नल नेम की बात करेंगे। देखिए जर्नल नेम करना बहुत ही आसान, 20 से काट दो, ये हो गया मिथाइल, आर का क्या लिखते हैं? एल्काइल, और OH का लिखते हैं एल्कोहल, ये जनरल नेम हो गया। 20 से काट दो, 2 कार्बन का इथाइल
और OH का एल्कोहल कर देते हैं। इधर देखिए बेटा, 20 से काटा। अब तुम बताना, प्रोपाइल लिखोगे R का नाम या आइसोप्रोपाइल लिखोगे? ध्यान रखिए, आपको ये आइसो ग्रुप दिखाई पड़ रहा है, इसलिए इसका जर्नल नेम हो जाएगा आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। राइट, आगे बढ़ते जाइए। 20 से काट दिया आपने। देखना, ये टर्सरी कार्बन पर फ्री वैलेंसी होगी। टर्सरी कार्बन से OH लगा है, तो दिस इज टर्सरी ब्यूटाइल, और OH का मतलब एल्कोहल। राइट, काट दीजिए 20 से। जब 20 से काटेंगे, ये कौन सा एल्किल ग्रुप है याद करिए, कल ही मैंने पढ़ाया आपको, एलाइल ग्रुप है ये, तो नाम हो जाएगा एलाइल एल्कोहल। ये देखिए बहुत ही भारी भरकम ग्रुप है, इसका जनरल नेम करने का प्रयास मत करिए। छोटे मोटे लोगों के जनरल नेम किए जाते हैं, सबके जनरल नेम करने का प्रयास नहीं किया जाता है। ठीक है बेटा, चलिए। तो इस प्रकार से आप लोगों ने IUPAC नेम प्रिंसिपल चेन के द्वारा किया और जनरल नेम 20 से काटकर किया। अब सुनना, कुछ ऐसे भी खुशकिस्मत लोग होते हैं जिनको प्यार का नाम, मोहब्बत का नाम भी मिलता है। आजकल बड़ा पॉपुलर है, जानू, बाबू, इस प्रकार के नाम बड़े पॉपुलर हैं। सबको नहीं मिलते हैं, कुछ ही खुशकिस्मत लोग होते हैं जिनको मिलते हैं। यस, उसी प्रकार से कुछ मॉलिक्यूल ही होते हैं जिनको मोहब्बत के नाम मिलते हैं, प्यार के नाम मिलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जरा देखिएगा, ये जो मिथेनॉल IUPAC नाम है, मिथाइल एल्कोहल जनरल नाम है, इसका मोहब्बत का नाम है वुड स्प्रिट या वुड नेप्था या कार्बिनॉल। ध्यान रखिएगा कि मोहब्बत के नाम हमें याद करने पड़ते हैं, इनको करने का कोई कॉमन तरीका नहीं होता। एथिल एल्कोहल का मोहब्बत का नाम है ग्रेन एल्कोहल, क्योंकि एथिल एल्कोहल अनाज से प्राप्त होता है, इसे ग्रेन एल्कोहल कहते हैं। और यही वो है जिसको पीने के बाद आदमी अगले दिन औंधे मुंह नाली में पड़ा दिखाई पड़ता है। हाँ भैया, यही है ड्रिंकिंग एल्कोहल। यही है वो बदतमीज आदमी, ड्रिंकिंग एल्कोहल, ग्रेन एल्कोहल। इसका नाम है वुड स्प्रिट, वुड नेफ्था और कार्बिनॉल। हम उम्मीद करते हैं कि अब आप लोग कोई भी IUPAC नाम कर सकते हैं। आइए एक एग्जाम्पल देकर हम आपको चेक करना चाहेंगे। मैं इसको हटाना चाहता हूं, ठीक है। आइए एक एग्जाम्पल देके चेक करते हैं। देखिए, आप जल्दी से लिख लीजिए। ओके, एग्जाम्पल देते हैं। मैं इसको हटाना चाह रहा हूं, आप पॉज करके लिख लीजिएगा या फिर लिख चुके होंगे। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। इसके ऊपर CH3CH C2H5 CH2 CHOH CS। हमें इसका IUPAC नाम करना है। चलिए, आप लोग अच्छे से जानते हो, ब्रैकेट में लिखी हुई चीज जो होती है वो किसी कार्बन से सिंगल बॉन्ड के द्वारा लगी होती है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको ओपन करेंगे। देखिए, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, समझना ये C2H5 इस कार्बन से लगा कि इस कार्बन से लगा, ये कैसे पहचाने, वैलेंसी देखी जाती है। देखो, इस कार्बन की 2 वैलेंसी H से भर गई है, तीसरी वैलेंसी इस कार्बन से भर गई, चौथी वैलेंसी इस कार्बन से भर गई। मतलब इसकी तो सारी वैलेंसी भरी हुई है, मतलब इथाइल ग्रुप इससे नहीं इससे लगा होगा। सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH, CH पे लगाए OH। उम्मीद करते हैं
समझ गए होगे CH3। अब हमें इसका IUPAC नाम करना है, कितना आसान है। टर्मिनल कार्बन से हम लोग प्रिंसिपल चेन को छाटेंगे, या तो ये टर्मिनल है, या तो ये टर्मिनल है, या तो ये टर्मिनल है। चेन छाटिए, 1 2 3 4, बिल्कुल वाहियात चेन, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप छूट गया। आपने कल ही मुझसे देखा था कि चेन एक बार को छोटी हो जाए लेकिन फंक्शनल ग्रुप छूटना नहीं चाहिए। इसलिए ये तो गारंटी है कि अपन को इस कार्बन को काउंट करना ही पड़ेगा, तभी OH चेन के अंदर आएगा। तो 1 2 3 4 5, या तो ये ले सकते हो चेन, या फिर 1 2 3 4 5 6 ये ले सकते हो। तो मेरे ख्याल से ये लंबी चेन है, ज्यादा अच्छी चेन है, तो ये क्या बन जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा। बात करें नंबरिंग की, यहां से करने पे 5वां नंबर मिलेगा, और यहां से करने पर देखिए फंक्शनल ग्रुप को लोअर नंबर मिल रहा है। तो नंबरिंग राइट टू लेफ्ट होगी। 6 कार्बन का रूट वर्ड हेक्स, प्राइमरी सफिक्स एन और सेकेंडरी सफिक्स है 2 पर ऑल। बारी आई सब्स्टिट्यूएंट की, 4 पे लगा है मिथाइल, तो 4 मिथाइल हेक्सेन 2 ऑल, इसका IUPAC नाम होगा। ओके बेटा, चलिए इस प्रकार से बहुत सारे हम लोगों ने IUPAC नाम करे। एक स्टेप आगे जाना चाहेंगे, आप लिख लीजिए। ओके, देखिए जब एल्कोहल का नाम हम लोग इस प्रकार से कर लेते हैं, तो यहां पर मैं एक बात अपने बच्चों को और लिखवाता हूं। नेम ऑफ एल्कोहल ऑन बेसिस ऑफ टाइप ऑफ कार्बन अटैच। देखिए जरा बेटा, नेम ऑफ एल्कोहल ऑन बेसिस ऑफ टाइप ऑफ कार्बन अटैच, जैसे ये दिया, लिखना नहीं है, जरा देख लीजिए, ये दिया और ये दिया। हमने आपसे पूछा बताइए इन एल्कोहल के नाम क्या होंगे। IUPAC जनरल या मोहब्बत वाला नाम नहीं पूछ रहे हैं। देखिए यहां पर OH जिस कार्बन से लगा है उसका नेचर क्या है, प्राइमरी, क्योंकि उस कार्बन के सिर्फ एक तरफ कार्बन लगे हैं, इसका नेचर क्या, प्राइमरी। तो इस एल्कोहल का नेचर भी हो गया प्राइमरी एल्कोहल। जैसे कार्बन का नेचर होता है वही उसके एल्कोहल का भी नेचर होता है। यहां पर OH जिस कार्बन से लगा उसका नेचर क्या है, सेकेंडरी, दो तरफ कार्बनों से लगा हुआ है, तो इस एल्कोहल का नेचर भी क्या हो गया, सेकेंडरी एल्कोहल, राइट। यहां पर OH जिस कार्बन से लगा उसका नेचर क्या है, टर्सरी, तो इस एल्कोहल का भी नेचर हो गया टर्सरी एल्कोहल। ओके, तो ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ कार्बन अटैच एल्कोहल 3 प्रकार के हो गए हैं, प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल और टर्सरी एल्कोहल। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूं बताइए इस मॉलिक्यूल के पास कौन कौन से एल्कोहलिक ग्रुप है, तो देखिए ये OH जिस कार्बन से लगा उसका नेचर प्राइमरी है, एक तरफ दूसरे कार्बन से लगा है, तो ये एल्कोहल प्राइमरी हो गया, ये एल्कोहल भी प्राइमरी। ये एल्कोहल जिस कार्बन से लगा वो दो तरफ कार्बनों से जुड़ा है, तो इस कार्बन का नेचर सेकेंडरी है, तो इस OH का नेचर भी सेकेंडरी एल्कोहल होगा। आपको जान की खुशी होगी इस कंपाउंड का नाम होता है ग्लिसरॉल। मतलब ग्लिसरॉल के पास 2 प्राइमरी एल्कोहल होते हैं और एक सेकेंडरी एल्कोहल होता है। ओके, तो नेम ऑफ एल्कोहल ऑन बेसिस ऑफ टाइप ऑफ कार्बन अटैच। ठीक है, आगे बढ़ रहे बेटा, आइए देखिए बेटा अगला बेटा जो पॉइंट है, अगला बेटा जो पॉइंट है वो है नेम
of alcohol as derivative of carbinol। ये सब अलग चीजें हैं, ये सब IUPAC या जनरल नेम नहीं है, ये सब अलग चीजें हैं। देखिए, तो डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है? बनने वाला। कार्बिनॉल से बनने वाले के रूप में हम अल्कोहल का नाम करेंगे। समझिएगा मेरी बात, लिखिएगा मत। अभी अभी आपने देखा कि मैथाइल अल्कोहल को हम कार्बिनॉल कहते हैं, एक कार्बन के अल्कोहल को हम कार्बिनॉल कहते हैं। अच्छा, अब मैंने आपको एक ये अल्कोहल दिया और मैंने आपको एक ये अल्कोहल दिया। देखिए, एक बार रिवाइज कराते हैं, वो कार्बन उसको हटा दीजिए। IUPAC नेम इथेनॉल 1, जर्नल नेम एथिल अल्कोहल। IUPAC नाम प्रोपेनॉल 2, जर्नल नेम आइसोप्रोपिल अल्कोहल। ठीक, अब सवाल ये है कार्बिनॉल सिस्टम में हम इनका कैसे नाम करें? बहुत आसान है। देखो, एक कार्बन के अल्कोहल को हम कार्बिनॉल कहते हैं। अब सुनना, हमने यहां पे क्या किया, एक कार्बन का अल्कोहल, ये तुम्हारा कार्बिनॉल सिस्टम बन गया। कार्बिनॉल के एक H को हटाकर आपने लगा दिया है मिथाइल ग्रुप, तो कार्बिनॉल सिस्टम में इसका नाम हो गया मिथाइल कार्बिनॉल। मेरा बोलो नाम क्या हो गया? मिथाइल कार्बिनॉल। इसे कहते हैं कार्बिनॉल सिस्टम में नाम करना। ना ये IUPAC नाम है, ना ये जनरल नाम है, ये कार्बिनॉल सिस्टम की नेमिंग कहलाती है। यहां पर देखिए, एक कार्बन का अल्कोहल इज कार्बिनॉल और यहां पर आपने दो सब्स्टिट्यूएंट लगा दिए हैं, तो नाम बनेगा डाई मिथाइल कार्बिनॉल। गॉट इट? नाम क्या बन गया? डाई मिथाइल कार्बिनॉल। उम्मीद करते हैं आपको कार्बिनॉल सिस्टम भी समझ में आ गया होगा। ठीक है बेटा, चल। इस प्रकार से बेटा हमने अल्कोहल को पूरी तरीके से खत्म किया। रूट वर्ड प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स बोले तो ऑल। जर्नल नेम बंच ऑफ कार्बन, फंक्शनल ग्रुप को 20 से काट दो। बंच ऑफ कार्बन का एल्किल, फंक्शनल ग्रुप का एल्कोहल। मोहब्बत वाले नाम दो ही लोगों के बताए, फर्स्ट मेंबर और सेकंड मेंबर के। फर्स्ट मेंबर का मोहब्बत का नाम है वुड नेफ्था, वुड स्प्रिट या कार्बिनॉल, और सेकंड मेंबर का नाम है ग्रेन एल्कोहल और ड्रिंकिंग एल्कोहल। गॉट इट? अब हम लोग अगली फैमिली पढ़ने जा रहे हैं। देखिए बेटा, अगली बेटा फैमिली हम जो बच्चों को पढ़ाते हैं वो है कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड, सबसे पहला पॉइंट यही है, इसका फंक्शनल ग्रुप क्या होगा? सुन लीजिए, कार्बोक्सिलिक एसिड की पहचान होती है COOH। अगर आप इसको ओपन करके देखेंगे तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। मतलब आप इसको ऐसे भी लिख सकते, आप इसको ऐसे भी लिख सकते। ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप का जो कार्बन है, इसने एक पाई बॉन्ड बनाया होता है, इसलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2 और इसकी ज्योमेट्री होती है ट्राइगोनल प्लेनर। गॉट इट? अब अपन लोग बात करेंगे, सर पहचानना सीख गए हैं हम फंक्शनल ग्रुप को, जरा IUPAC नाम भी सिखा दीजिए। क्या सिखाऊं भाई, मैं क्या सिखाऊं तुमको? IUPAC नाम सबको मालूम है। सबसे पहले प्रिंसिपल चेन छाटेंगे, उसका लिखेंगे रूट वर्ड, फिर लिखेंगे प्राइमरी सफिक्स और फिर लिखेंगे सेकेंडरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स बताता है, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, कि सैचुरेटेड है प्रिंसिपल चेन या अनसैचुरेटेड है, और सेकेंडरी सफिक्स बताता है कि विच सीनियर फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट। कार्बोक्सिलिक एसिड का सेकेंडरी सफिक्स होता है ओइक एसिड।
मतलब बोलो क्या होता है, ओइक एसिड इसका सेकेंडरी सफिक्स होता है। अच्छा बेटा, बात करें जर्नल नेम की। जर्नल नेम बेटा जैसा कि मैंने भी बताया था कि जर्नल नेम करने का भी एक तरीका होता है। एल्किल को इसका लिख दो एल्किल और उसका लिख दो जर्नल नेम। लेकिन बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जिसका जर्नल नेम हमें याद करना पड़ता है, जो थोड़ी देर बाद हम आपको बताएंगे। सबसे पहले आइए कुछ छोटे मोटे लोगों के IUPAC नाम करके देखे जाएं, फिर आपको जर्नल नाम हम बताएंगे। जैसे आइए छोटे मोटे नाम करेंगे पहले, जैसे अच्छा हाँ, एक बार रुक जाओ बेटा। हाँ, इसको लिख लिया आप लोगों ने। अब मैं आपको एक बहुत ही प्यारी सी बात बताऊंगा, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, मजा आएगा आपको। आपकी जो गलतियां होती हैं, जो मिस्टेक्स होती हैं, वो दूर होंगी। ठीक है, इसको लिख लिया। एग्जाम्पल बाद में कराएंगे, जस्ट मिनट समझेंगे, कोई लिखेगा नहीं। देखिए बेटा, देखिए फंक्शनल ग्रुप अभी अभी आपने पढ़ा, एक आपने पढ़ा OH जैसा फंक्शनल ग्रुप, और एक जो अभी आप पढ़ रहे हो COOH जैसा फंक्शन। देखो बेटा, कुछ फंक्शनल ग्रुप ऐसे होते हैं जो कार्बन कंटेनिंग होते हैं, जिनमें कार्बन होता है। जैसे आप देखिए COOH है, अभी थोड़ी देर में पढ़ोगे CHO, फिर आप पढ़ोगे CONH2 एंड सो ऑन। और कुछ फंक्शनल ग्रुप होते हैं नॉन कार्बन फंक्शनल ग्रुप, OH, NH2, NO2, हेलोजन एक्सेट्रा। देखो बेटा ध्यान समझना, देखिए जो नॉन कार्बन फंक्शनल ग्रुप होते हैं ये प्रिंसिपल चेन में इंक्लूड तब माने जाते हैं जब जो प्रिंसिपल चेन आपने छाटी है उसके किसी भी कार्बन से अगर ये जुड़े हुए हैं तो हम कहेंगे कि ये प्रिंसिपल चेन में इंक्लूड है। लेकिन कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप प्रिंसिपल चेन में इंक्लूड तब माना जाता है जब उसका कार्बन भी प्रिंसिपल चेन में काउंट किया जाए। आइए एक छोटे से प्यारे से एग्जाम्पल से हम समझेंगे, आपको फीलिंग अच्छी आएगी। आप देखिए जरा, ये दिया, ठीक है, और एक मैंने ये दिया, देखिए सेम दे रहे। अब देखिए, अब यहां पे आपसे हम कहें प्रिंसिपल चेन छाटो और तुमने लंबे के चक्कर में ये चेन छाट ली, तो ये COOH चेन के बाहर हो गया बेटा। COOH चेन के अंदर तभी माना जाएगा जब इसके कार्बन को तो तुम्हें काउंट करना ही करना है। 1 2 3 4, 1 2 3 4। नाउ दिस इज द प्रिंसिपल चेन एंड दिस बिकम सब्स्टिट्यूएंट। ओके, तो यहां पर देखिए ये नॉन कार्बन फंक्शनल ग्रुप है, कार्बन तो है ही नहीं, तो आप बड़े आराम से ये चेन छाट लीजिए 5 कार्बन की। ये OH आपने जो चेन छाटी है उसके किसी कार्बन से जुड़ा है तो हम कहेंगे ये इसके अंदर ही इंक्लूड है। लेकिन यहां पर अगर आप स्ट्रेट चेन छाट लेते और COOH के कार्बन को छोड़ देते तो ये अब चेन में इंक्लूड नहीं माना जाता। तो बहुत ही छोटी बात है लेकिन बच्चों को बताना चाहेंगे, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप चेन में इंक्लूड तभी माना जाता है जब उसका कार्बन भी चेन में काउंट किया जाए। जबकि बिना कार्बन के फंक्शनल ग्रुप आपने जो चेन छाटी है उसके किसी भी कार्बन से अगर लगे हैं तो वो इंक्लूड ही माने जाते हैं। गॉट इट? मैं उम्मीद करता हूं आपको एक छोटी सी बात समझ में आ गई होगी, लिखने की जरूरत नहीं है, मुंह जवानी समझ लीजिए। और आइए चलते हैं हम लोग सीधे कार्बोक्सिलिक एसिड के एग्जाम्पल्स पर। छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हम लोग करेंगे। आइए इसको करते पहले देखिए ना, सबसे पहली का बात है प्रिंसिपल चेन को छाटना। कोई बच्चा भी बता देगा, यही आपकी प्रिंसिपल चेन होगी और इसी को एक नंबर देके नंबरिंग कर देंगे, राइट। एक कार्बन का रूट वर्ड मेथ, प्राइमरी सफिक्स एन,
सेकेंडरी सफिक्स ओइक एसिड। मेरे बच्चे समझ गए होंगे मैंने 1 को क्यों नहीं लिखा। अरे यार, एक कार्बन का एसिड है तो वो कार्बन भी COOH वाला ही तो होगा, उसी को तो 1 नंबर मिला होगा, तो 1 नंबर लिखने का कोई मतलब ही नहीं है। यहां पर देखिए, ये आपकी प्रिंसिपल चेन होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को अंदर लेना पड़ेगा। बात करें नंबरिंग की, वहां से करेंगे जहां से फंक्शनल ग्रुप नजदीक पड़े। ऑफ कोर्स इसी के कार्बन से करना पड़ेगा। 2 कार्बन का रूट वर्ड एथ, प्राइमरी सफिक्स एन, सेकेंडरी सफिक्स ओइक एसिड। बच्चों, क्या तुम लोग एक ये फीलिंग डेवलप कर पा रहे हो कि जब कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप होगा तो उसी को हमें कम नंबर देना है, तो जाहिर सी बात है नंबरिंग वहीं से चालू होगी। यही कारण है बेटा कि जब कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप होते हैं तो हमेशा उनकी पोजीशन 1 ही रहती है, इसलिए उनकी पोजीशन लिखो चाहे ना लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, आप इथेन 1 ओइक एसिड लिखो या इथेनोइक एसिड लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहां पर आएंगे, प्रिंसिपल चेन छाटेंगे टर्मिनल कार्बन से। ये भी टर्मिनल है, ये भी टर्मिनल है, ये भी टर्मिनल। देखिए, हर वो कार्बन टर्मिनल होता है जिसके आगे कार्बन ना हो। इसके आगे भी कार्बन नहीं है तो ये भी टर्मिनल है। हम चेन यहां से भी छाट सकते हैं, यहां से भी छाट सकते हैं, यहां से भी छाट सकते हैं, लेकिन तुम्हारे दिमाग में अब तक सेट हो गया होगा कि प्रिंसिपल चेन में ये तभी माना जाएगा जब इसका कार्बन काउंट हो। इसलिए जाहिर सी बात है हमें इसको तो काउंट करना ही करना है, तो क्यों ना हम अपनी चेन को यहीं से छाटे। 1 2 3 4 कार्बन, एक फंक्शनल ग्रुप। 1 2 3 4 5 कार्बन, एक फंक्शनल ग्रुप। तो 5 वाली ज्यादा अच्छी प्रिंसिपल चेन है। नंबरिंग ऑफ कोर्स समझ गए होंगे, जहां से सीनियर फंक्शनल ग्रुप नजदीक पड़े उसी को 1 नंबर देना है। 2 3 4 5 5 कार्बन का रूट वर्ड पेंट, प्राइमरी सफिक्स एन, सेकेंडरी सफिक्स 1 ओइक एसिड। 1 नहीं लिखोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और 3 पे लगा है सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल। तो IUPAC नाम हो गया 3 मिथाइल पेंटेन 1 ओइक एसिड। 3 मिथाइल पेंटेन 1 ओइक एसिड इज द IUPAC नेम। गॉट इट। 1-2 एग्जांपल और देख लेते हैं। मैंने आपको दिया ये दिया आई। देखिए बेटा, सभी लोग समझ गए हैं फंक्शनल ग्रुप के नाम पर 2 COOH हैं और 1 डबल बॉन्ड है। ऑफ कोर्स टर्मिनल कार्बन ये भी है, टर्मिनल कार्बन ये भी है, और ये दोनों ही सीनियर फंक्शनल ग्रुप में, तो गारंटी है ये दोनों कार्बन चेन में इंक्लूड होने चाहिए, तभी ये दोनों जब इनको काउंट करोगे तभी ये चेन में इंक्लूड होंगे। तो 1 2 3 4 यही आपकी प्रिंसिपल चेन आएगी। नंबरिंग देखिए, पहले देखेंगे सीनियर फंक्शनल ग्रुप को। 1 2 3 4 1,4, 1 2 3 4 1,4। सीनियर फंक्शनल ग्रुप को हर तरफ से सेम नंबर मिल रहा है, तो डबल ट्रिपल को देखो, 1 2 ऊपर से करने पर भी 2, 1 2 नीचे से करने पर भी 2 आ रहा। मतलब ये मॉलिक्यूल टोटली सिमेट्रिकल है, जहां से चाहो आप वहां से नंबरिंग कर दो। 4 कार्बन का रूट वर्ड ब्यूट, प्राइमरी सफिक्स 2E, सेकेंडरी सफिक्स 1,4, डाई 2 बार आ गया ना, तो डाई ओइक एसिड। दिस इज द IUPAC नाम, ब्यूट 2ene 1,4 डाई ओइक एसिड। दैट्स इट। मैं उम्मीद करता हूं मेरे स्टूडेंट IUPAC नाम कर सकते हैं किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो आइए एक एग्जांपल आप लोग करके दिखाइए। ये दिया मैंने, ये दिया। चलिए
इसका आईयूपीएसी नाम करके दिखाइए। आपके पास 20 सेकंड है, ध्यान रखिएगा। बहुत से बच्चे इसको कीटोन और एल्कोहल मान लेते हैं, ये कीटोन या एल्कोहल नहीं है। C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। करिए, 20 सेकंड आपके पास। हाँ हेलो, आइए बेटा देखते हैं। चलिए इसका आईयूपीएसी नाम करते हैं, आपने कर लिया होगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि टर्मिनल कार्बन तो ये भी है, ये भी है, ये भी है और ये भी है। ये पूरी क्लास जानती है, इसको तो काउंट करना ही करना है, तभी ये फंक्शनल ग्रुप आपके प्रिंसिपल चेन में माना जाएगा। तो 1 2 3 4 ये भी ठीक ठाक चेन है। 1 2 3 4 5 उससे अच्छी चेन है। 1 2 3 4 5 6 सबसे अच्छी प्रिंसिपल चेन है। तो एक सब्स्टिट्यूएंट 2 कार्बन का यहां आया और एक सब्स्टिट्यूएंट 2 कार्बन का यहां आया। Am I right? बारी आई नंबरिंग की, ऑफ कोर्स वहीं से करेंगे जहां से सीनियर फंक्शनल ग्रुप नजदीक पड़े। Am I right? 6 कार्बन का रूट वर्ड हेक्स, प्राइमरी सफिक्स एन, सेकेंडरी सफिक्स 1 ओइक एसिड। बारी आई बेटा सब्स्टिट्यूएंट की, 2 पर भी इथाइल है, 3 पर भी इथाइल है, तो आईयूपीएसी नेम होगा 2,3 डाई इथाइल हेक्सेन 1 ओइक एसिड। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है बेटा, चलिए तो इस प्रकार से आप किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड का आईयूपीएसी नाम कर सकते हैं। सवाल ये उठा था कि सर जनरल नाम कैसे करें। मैंने अभी भी बताया कि कार्बोक्सिलिक एसिड के जनरल नाम हम लोग तरीके से ना करके उसको याद करना ज्यादा पसंद करते हैं। कैसे, देखिए मैं इसको हटा रहा हूं। आइए, मैं अपने छात्रों को पढ़ाने जा रहा हूं जर्नल नेम ऑफ मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। जर्नल नेम ऑफ मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। बेटा मोनो का मतलब होता है ऐसे एसिड जिनमें एक C डबल OH हो। देखिए बेटा, HC डबल OH, CH3C डबल OH, C2H5C डबल OH, C3H7C डबल OH, C4H9C डबल OH और C5H11C डबल OH। आप देखिए बेटा ये सारे के सारे जो हैं मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड है। एक बार इनका आईयूपीएसी नाम हो जाए, मिथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड और हेक्सेनोइक एसिड। रूट वर्ड प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स, दैट इज ओइक एसिड। बात करें जनरल नेम की, देखिए बेटा इसका जनरल नेम होता है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड इसलिए कहते हैं, ये शब्द आया है फॉर्मोज से, और फॉर्मोज का मतलब होता है रेड आर्ट। सबसे पहले फॉर्मिक एसिड लाल चींटी से प्राप्त किया गया, इसीलिए बेटा इसका नाम फॉर्मिक एसिड पड़ गया। दूसरे का बेटा नाम है एसिटिक एसिड, तीसरे का नाम है प्रोपियोनिक एसिड। बी केयरफुल। आइए देखते हैं सर क्या केयरफुल करना चाहते हैं। देखिए डोंट कंफ्यूज कि ये आईयूपीएसी नाम है, नो। आईयूपीएसी नाम तो होगा 3 कार्बन का रूट वर्ड प्रोप, प्राइमरी सफिक्स एन, सेकेंडरी सफिक्स ओइक एसिड।
आईयूपीएसी नाम होगा प्रोपेनोइक एसिड, जबकि जनरल नाम है प्रोपियोनिक एसिड। सो डोंट कंफ्यूज विद आईयूपीएसी नेम। इसका बेटा जनरल नाम होता है ब्यूटायरिक एसिड। इसका जनरल नाम बेटा होता है ब्यूटायरिक एसिड। इसका बेटा जनरल नाम होता है ब्यूटायरिक एसिड। अगेन डोंट कंफ्यूज विद आईयूपीएसी नेम जो होगा ब्यूटेनओइक एसिड। ध्यान रखिए, ब्यूटेनओइक एसिड आईयूपीएसी नाम है और ब्यूटायरिक एसिड जनरल नाम है। आगे कोई कंफ्यूजन नहीं होता। वैलेरिक एसिड एंड डियर कैप्रोइक एसिड। ये बेटा इनके जनरल नेम्स होते हैं, आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। कैसे ध्यान रखेंगे मेरे बच्चे? ऐसे रखेंगे, एक कार्बन का एसिड, दो कार्बन, 3 4 5 6, फॉर्मिक, एसिटिक, प्रोपियोनिक, ब्यूटायरिक, वैलेरिक, कैप्रोइक। जहां बैठे बोलो बोलो, फॉर्मिक, एसिटिक, प्रोपियोनिक, ब्यूटायरिक, वैलेरिक, कैप्रोइक। राइट। एक कार्बन, दो कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन। HCOOH, CH3COOH, C2H5COOH, C3H7COOH and so on. This is the list या जनरल नेम ऑफ फ्यू मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। लाल चीटी से प्राप्त हुआ था फॉर्मिक एसिड, इसीलिए इसका नाम पड़ा है फॉर्मिक एसिड, क्योंकि लाल चीटी को कहते हैं फॉर्मोस। ओके, ये हमने आपको कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में पढ़ाया। मैं इसको हटा रहा हूं। अब बेटा एक बड़ा प्यारा पॉइंट आ रहा है। अब हम लोग पढ़ने जाएंगे वो फंक्शनल ग्रुप जो कार्बोक्सिलिक एसिड से बनाए जाते हैं। अब हम लोग वो फंक्शनल ग्रुप पढ़ेंगे जिन्हें हम लोग कहते हैं डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब हम लोग पढ़ेंगे डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, वो फंक्शनल ग्रुप हम लोग पढ़ेंगे जो कार्बोक्सिलिक एसिड से बनाए जाते हैं। जैसे प्लीज सामने देखेंगे, देखिए बेटा, ये रहा कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए, ये रहा कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा भाई, हम लोग करते क्या है, इस कार्बोक्सिलिक एसिड के, इस कार्बोक्सिलिक एसिड के इस OH को, इस कार्बोक्सिलिक एसिड के OH को हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे किन्हीं दूसरे ग्रुपों से। देखिए, जैसे हमने OH को हटाकर Cl लगा दिया। इस एसिड डेरिवेटिव का नाम होता है एसिड क्लोराइड। इसका फंक्शनल ग्रुप क्या होगा? COCl। तो RCOCl इज द फर्स्ट एसिड डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड क्लोराइड। दूसरा बेटा एसिड डेरिवेटिव क्या होगा? हम लोग OH को हटाकर NH2 ग्रुप लगाएंगे। दिस इज कॉल्ड एमाइड, या और अच्छा बोलो तो एसिड एमाइड, सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तीसरा बेटा हम लोग क्या करेंगे? OH को हटाकर OR लगाएंगे। दिस इज कॉल्ड ईस्टर। बेटा बोलो क्या कहते हैं इसको? ईस्टर। डिफ्रेंशिएट कर दे रहे हैं, यहां पे R डैश कर दे रहे हैं, तो OH को हटा के OR लगाया। दिस इज कॉल्ड ईस्टर, RCOOR। सुनना बेटा मेरी बात। जब भी बेटा मैं ईस्टर बच्चों को बताता हूं तो मैं यहां पर, चूंकि बच्चे बहुत जल्दी कंफ्यूज होते हैं, तो आपका कंफ्यूजन दूर करना चाहूंगा।
ईस्टर के पास भी C O है और एसिड के पास भी C O है। ध्यान रखना, ईस्टर में जो R डैश होता है ये कभी भी H नहीं हो सकता, O से कभी भी H नहीं लग सकता, क्योंकि O पर अगर H लगा दिया तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। O पर हमेशा कोई ना कोई कार्बन होना चाहिए। हाँ, C से जो R लगा है वो H अगर आप कर दें तो हमें कोई आपत्ति नहीं। इज इट क्लियर? एग्जाम्पल के तौर पर आप देखिए, अगर मैं आपसे कहूं कि स्मॉलेस्ट ईस्टर क्या होगा, देखिए तो स्मॉलेस्ट के लिए क्या करेंगे, इतनी चीज तो भाई रखनी है और यहां पर छोटी से छोटी चीज लगा दो। अब देखना भाई, ये तो रखना ही रखना है तभी ईस्टर होगा। अब स्मॉलेस्ट ईस्टर बनाना तो आर की जगह सबसे छोटा क्या लगा सकते हो, एच, क्योंकि यहां पर एच नहीं लगा सकते तो यहां पर आपको कार्बन लगाना पड़ेगा, सबसे छोटा कार्बन मिथाइल। सो दिस इज स्मॉलेस्ट ईस्टर। ओके, अगर आपने यहां पर H लगा दिया तो फिर तो वो HCOOH फॉर्मिक एसिड बन जाएगा। तो O के पास कभी H नहीं हो सकता, C से H हो सकता है। दिस इज द स्मॉलेस्ट ईस्टर। उम्मीद करते हैं हम जो समझाना चाहते हैं आप समझ गए होंगे। दूसरा देखिए, RCOO, OH को हटाया, क्या करें, O लगाकर इसी चीज को रिपीट कर दो, O लगाकर इसी चीज को रिपीट कर दो। इसे बेटा हम लोग कहते हैं एनहाइड्राइड या एसिड एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड या एसिड एनहाइड्राइड। तो इस प्रकार से 4 प्रकार के एसिड डेरिवेटिव होते हैं, एसिड क्लोराइड, एसिड एमाइड, ईस्टर और एसिड एनहाइड्राइड। जिसमें से जो ईस्टर होता है उसमें खास बात बताई, O से जो R है वो कभी H नहीं हो सकता, C से जो R लगा है वो H हो सकता है। 1 बाय 1 हमें इन चारों फंक्शनल ग्रुप जो कि एसिड से आपने बनाए हैं इनके IUPAC नाम पढ़ने हैं। आइए सर्वप्रथम चालू करते हैं एसिड क्लोराइड। उम्मीद है आपने ये लिख लिया होगा। देखिए बेटा, एक बात और आपने नोटिस करी, ये सारे फंक्शनल ग्रुप एसिड से बने, इसलिए इन सभी फंक्शनल ग्रुप के पास ये देखो क्या है, कार्बन। क्या है, कार्बन। क्या है, कार्बन। क्या है, कार्बन। कहने का मतलब बेटा ये है कि जैसे यहां पर आप चेन हमेशा इसी कार्बन से छाटते थे, नंबरिंग भी हमेशा यहीं से करते थे, वैसे यहां पर भी चेन हमेशा इन्हीं कार्बन से छाटी जाएंगी और नंबरिंग भी हमेशा यहीं से करी जाएगी। ओके, आइए सबसे पहले पढ़ते हैं एसिड क्लोराइड। बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है। देखिए, सबसे पहली बात, जैसा कि आपने देखा, पहचान आपने देख ली है, RCOCl ऐसे भी लिख सकते हैं और RCOCl ऐसे भी लिख सकते हैं, एंड दिस इज द फंक्शनल ग्रुप। बात करेंगे IUPAC नेम की। देखिए बेटा, IUPAC नेम करने का वही तरीका है, इस कार्बन को काउंट करते हुए सबसे लंबी चेन छाटेंगे जिसे हम प्रिंसिपल चेन कहते हैं, और उसका लिखेंगे रूट वर्ड, प्लस करेंगे प्राइमरी सफिक्स, जैसा कि आपने एसिड में किया, एल्कोहल में किया, हाइड्रोकार्बन में किया, प्लस करेंगे सेकेंडरी सफिक्स। एसिड क्लोराइड का सेकेंडरी सफिक्स होता है ऑयल क्लोराइड। बेटा बोलो क्या होता है, ऑयल क्लोराइड।
यस, ऑयल क्लोराइड इज द सेकेंडरी सफिक्स। बात करेंगे जनरल नेम की। हाँ, यहां पे आपको कुछ नया सीखना है। देखिए देखिए, एल्कोहल में मैंने आपसे बोला कि भाई जनरल नेम करने का एक तरीका होता है। एल्किल ग्रुप फंक्शनल ग्रुप को बीच से काट दो, आर का लिख दो एल्किल, ओएच का लिख दो कॉमन नेम एल्कोहल। ठीक है भाई, ओके। जब एसिड में हम लोग आए तो मैंने आपसे कहा कि एसिड के जनरल नेम तो करते ही नहीं है, वो तो अपन लोग याद करते हैं, फॉर्मिक, एस्टिक, प्रोपियोनिक, ब्यूटारिक, वैलेरिक और कैप्रोइक। ठीक है, सुनना बेटा मेरी बात। चूंकि आप लोग पढ़ रहे हैं एसिड डेरिवेटिव, इसलिए इनके भी जो जनरल नेम होते हैं वो हम एसिड के जनरल नेम से बनाते हैं, तभी तो इनका नाम है एसिड डेरिवेटिव। जैसे समझिएगा, किसी एसिड क्लोराइड का आपको जनरल नेम करना है, कैसे करोगे? तुम ये देखोगे कि उस एसिड क्लोराइड के पास कितने कार्बन है और उतने कार्बन के एसिड का जनरल नेम क्या होगा। तो आप क्या करेंगे, उतने कार्बन के एसिड के जनरल नेम को लिखेंगे और उस जनरल नेम से आप एक एसिड को हटा देंगे और उसके स्थान पे लगा देंगे इल क्लोराइड। बेटा बोलो क्या लगा देंगे? इल क्लोराइड। एसिड के जनरल नाम से एक एसिड को हटाकर हम इल क्लोराइड लगा देंगे तो वो उसका जनरल नेम बन जाएगा। जैसे सबसे पहले छोटे छोटे दो एग्जाम्पल कर लेते हैं, फिर हम लोग थोड़े दूसरे एग्जाम्पलों की तरफ जाएंगे। देखिए बेटा, प्रिंसिपल चेन को छाटना है, ऑफ कोर्स यही आपकी प्रिंसिपल चेन होगी। इसी को एक नंबर देना, एक कार्बन का एल्क, मेथ, प्राइमरी सफिक्स एन, सेकेंडरी सफिक्स ऑयल क्लोराइड। मेरे बच्चे जो वीडियो देख रहे हैं वो समझ गए होंगे हमने वन क्यों नहीं लिखा। कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन हमेशा वन ही रहती है। यहां पर देखेंगे यही प्रिंसिपल चेन होगी, यही आपकी नंबरिंग होगी, इथेन, ऑयल, क्लोराइड। अच्छा भाई, अब हम लोग बात करेंगे इनके जनरल नेम की। देखना सब समझेंगे। एक कार्बन का एसिड क्लोराइड है, अगर एक कार्बन का एसिड होता HCOOH तो उसका जनरल नाम होता फॉर्मिक एसिड। अब हमें एक कार्बन के एसिड क्लोराइड का जनरल नेम करना, तो हम क्या करेंगे, इसके जनरल नेम से एक एसिड हटाएंगे और इल क्लोराइड लगाएंगे, को जनरल नेम क्या हो गया, फॉर्मिल क्लोराइड। गॉट इट। यहां पर देखिए, दो कार्बन का एसिड का जनरल नेम होता है एसिटिक एसिड, तो आपने एसिड का जनरल नेम लिखा एसिटिक एसिड। अब क्या करेंगे, इसके जनरल नेम से एक एसिड को हटाएंगे और इल क्लोराइड को लगाएंगे, तो इसका जनरल नाम क्या हो गया, एसिटिल क्लोराइड। ओके बेटा, तो बहुत ही आसान होता है। IUPAC तो करना बहुत ही आसान है मेरे भाई, और जनरल नेम भी बहुत आसान है। एसिड डेरिवेटिव के जो जनरल नेम होंगे वो एसिड के जनरल नेम से ही किए जाएंगे। 4 एसिड डेरिवेटिव में चारों के जनरल नेम एसिड के जनरल नेम से ही करेंगे। हम बार बार एक एसिड को हटाएंगे और उसके स्थान पर कुछ आपसे लगवाएंगे। जैसे एसिड क्लोराइड में आपने कुछ क्या लगाया, इल क्लोराइड लगाया। ओके ठीक है। अच्छा सुनना बेटा, आइए अगर आपको ये दो छोटे छोटे सवाल समझ में आ गए हैं तो एक दूसरा सवाल हम लोग करते हैं। देखिए, एक दूसरा क्वेश्चन हम लोग करेंगे। जैसे मैंने अपने छात्रों को एग्जाम्पल दिया, ये COCl हो गया,
ये दिया। चलिए आपके पास 20 सेकेंड है, आप करके दिखाइए। आइए, सबसे पहला काम होगा प्रिंसिपल चेन को छांटना, सब्स्टिट्यूएंट को गोले में बंद करना। दूसरा काम होगा नंबरिंग करना। हेलो, हाँ कहां पर पहुंचे? क्या आवाज नहीं आ रही, क्या बोला? अच्छा अच्छा, कहाँ का? और सीधे कहाँ का किया? अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, ओके ओके। आइए देखते हैं, आपकी भाभी जी आ रही हैं, दीदी, ऑफ कोर्स दीदी बोलेंगे। डॉक्टर साहब आ रही हैं और आज हम आप लोगों को पढ़ाने के चक्कर में इस समय रात के 9 बज रहे हैं और ट्रेन से वो आ रही हैं। मैं उनको लेने नहीं जा पाया क्योंकि आपका वीडियो लेक्चर मुझे रिकॉर्ड करना था, तो बड़ा कसमकस में फंसे हुए हैं, बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। सुबह 5:30 बजे से लेकर रात के 10-10, 11-11 बजे तक पढ़ाना रह रहा है। ऑनलाइन के चक्कर में बहुत ज़्यादा पजल, बहुत ज़्यादा थक रहे हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन, अब डिजिटल बोर्ड खाली नहीं रहता, एक डिजिटल बोर्ड है पूरी कोचिंग में, तो बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। बट मैं प्रयास करूँगा कि मेरे छात्रों को प्रॉब्लम ना हो। आइए तो देखिए, प्राइमरी कार्बन, टर्मिनल कार्बन तो बहुत सारे हैं, ये भी है, ये भी है, ये भी है और ये भी है। लेकिन आपको अच्छे से मालूम चल गया होगा कि कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, तो उसके कार्बन को तो प्रिंसिपल चेन में लेना ही लेना है। तो जाहिर सी बात है, चेन जो छाटेंगे इसी कार्बन छाटेंगे। अब हमें मालूम है कि अपन किसी भी फंक्शनल ग्रुप को छोड़ते नहीं है, तो इसको भी नहीं छोड़ेंगे। तो जाहिर सी बात है, यहां से छाटना चालू करेंगे और यहां तक जाएंगे, तभी तो ये भी प्रिंसिपल चेन में आएगा। एक ये कार्बन छूट गया, सब्स्टिट्यूएंट बन गया, और एक ये 2 कार्बन छूट गए, सब्स्टिट्यूएंट बन गए। बारी आई नंबरिंग की, ऑफ कोर्स यहीं से नंबरिंग करेंगे। 1 2 3 4 5, 5 कार्बन का रूट वर्ड पेंट। ओके, प्राइमरी सफिक्स देखिए, थर्ड पे डबल बॉन्ड है 3E। सेकेंडरी सफिक्स देखिए 1 ऑयल क्लोराइड। बारी आई सब्स्टिट्यूएंट की, 2 पे लगा इथाइल, 3 पे लगा मिथाइल। सब्स्टिट्यूएंट का नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में करते हैं। इथाइल का ई पहले आता है, तो 2 इथाइल और 3 मिथाइल पेंट 3 1 ऑयल क्लोराइड इज इट्स IUPAC नेम। ओके बेटा, तो अगर आपने ये कर लिया है तो आप कोई भी IUPAC नाम कर सकते हैं। चलिए हटाते हैं इसको। अब हम लोग जा रहे हैं अपने दूसरे एसिड डेरिवेटिव की तरफ, दैट इज एसिड एमाइड। बहुत ही आसान है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भयानक इंपॉर्टेंट है बेटा। इवन आइए, अभी भी आप लोगों ने एसिड एमाइड की पहचान तो सीख ही ली थी, RCONS2, या आप CO को ओपन कर दो तो C डबल बॉन्ड ONS2, दिस इज एसिड एमाइड। बात करेंगे इसका IUPAC नेम हम कैसे करें। देखिए वही तरीका है, इसके कार्बन को इंक्लूड करते हुए लंबी चेन छाटेंगे, जिसे आप प्रिंसिपल चेन कहेंगे। प्रिंसिपल चेन का आप लिखेंगे रूट वर्ड, प्लस करेंगे प्राइमरी सफिक्स एन, इन या आइन, और प्लस करेंगे सेकेंडरी सफिक्स। जैसे एसिड का सेकेंडरी सफिक्स ओइक एसिड था, एसिड क्लोराइड का सेकेंडरी सफिक्स ऑयल क्लोराइड था, उसी प्रकार से एसिड एमाइड का सेकेंडरी सफिक्स बिल्कुल इसके नाम के जैसा होता है, एमाइड। बोलो क्या होता है, एमाइड। ओके,
बात करेंगे जनरल नेम की। आप लोग पढ़ रहे हैं एसिड डेरिवेटिव, नाम एसिड के जनरल नाम से किया जाएगा, मतलब एसिड के जनरल नेम से फिर से आप एक एसिड को हटाएंगे और कुछ लगाएंगे। यहां पर कुछ होता है एमाइड। बेटा बोलो क्या होता है? एमाइड। सो दिस इज अबाउट द IUPAC एंड जनरल नेम। आइए सबसे पहले छोटे छोटे एग्जाम्पल से देखेंगे और फिर अपन लोग दूसरे एग्जाम्पल्स को करेंगे। फर्स्ट कार्बन का एमाइड ये रहा और सेकंड कार्बन या 2 कार्बन का एमाइड ये रहा। आइए IUPAC नेम करने सबसे पहला काम है प्रिंसिपल चेन को छांटना। इसके कार्बन को काउंट करना ही पड़ेगा, इसी कार्बन से नंबरिंग होगी। एक कार्बन की प्रिंसिपल चेन है, रूट वर्ड होगा मेथ, प्राइमरी सफिक्स होगा एन और सेकेंडरी सफिक्स होगा एमाइड। मेरे बच्चे समझ गए होंगे मिथेनामाइड 1 क्यों नहीं लिखा? कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन हमेशा 1 ही रहती है। यहां पर देखिए आपकी चेन 2 कार्बन की आएगी, नंबरिंग यहीं से करेंगे। 2 कार्बन का रूट वर्ड एथ, प्राइमरी सफिक्स एन और सेकेंडरी सफिक्स एमाइड, इथेनामाइड। अब हम लोग बात करेंगे इनके जनरल नेम की। एक कार्बन का अगर एसिड होता तो उसका जनरल नेम होता फॉर्मिक एसिड। हम लोग क्या करेंगे, एसिड के जनरल नेम से एक एसिड को हटाएंगे और एमाइड लगाएंगे, नाम हो गया फॉर्मामाइड। 2 कार्बन का एसिड अगर होता तो एसिटिक एसिड नाम होता उसका। हम लोग क्या करेंगे, इसके नाम से एक एसिड को हटाएंगे और एमाइड लगाएंगे, एसिटामाइड। जनरल नेम हो गया। ठीक है, तो IUPAC तो अब आत्मा में चला गया होगा आपके। और जनरल नेम भी एसिड डेरिवेटिव के एसिड के जनरल नेम से किए जाते हैं। एक एसिड को हटाएंगे, कुछ लगाएंगे। एसिड क्लोराइड में कुछ लगाया था YL क्लोराइड, इल क्लोराइड। यहां पे कुछ लगाया है एमाइड। आइए बेटा अब हम लोग कुछ और करते हैं। एमाइड अभी खत्म नहीं हुआ है, हम एमाइड में एक चीज आपको और बताना चाहेंगे, समझना जरा बेटा। देखिए जैसे मान लीजिए हमने आपको कोई एग्जांपल दिया CH3CONS2, प्लीज सामने देखना। इसका नाम कोई भी कर देगा, इथेन एमाइड कोई कर देगा। अब मैंने क्या किया बेटा, इसके जो नाइट्रोजन थे उसके दोनों H हटाकर हमने 2 सब्स्टिट्यूएंट लगा दीजिए, मान लिया Cl और Br। तो सबसे पहले मैं अपने छात्रों को बताना ये चाहूंगा, हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नाइट्रोजन से जो कुछ भी लगाया जाता है वो यूजली सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करता है। आप कोई कार्बन की चेन लगाएंगे, हम उसको भी सब्स्टिट्यूएंट मानेंगे। कोई दूसरा ग्रुप लगाएंगे, हम उसको भी सब्स्टिट्यूएंट मानेंगे। अच्छा भाई, सब्स्टिट्यूएंट का नाम जैसा कि आप जानते हैं रूट वर्ड के पहले लिखा जाता है, प्रीफिक्स लिखा जाता है। जब भी हम लोग सब्स्टिट्यूएंट का प्रीफिक्स लिखते थे उसकी पोजीशन के साथ लिखते थे, 2 मिथाइल, 3 मिथाइल, 1,2 डाई मिथाइल वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, अच्छा एन से जब कोई सब्स्टिट्यूएंट लगता है तो इनकी पोजीशन मैथमेटिक्स के नंबर से नहीं बल्कि एन लिखकर की जाती है। जैसे इसका जब नाम लिखेंगे तो आप एन लिखकर इसका प्रीफिक्स लिख देंगे क्लोरो, और इसका जब नाम लिखेंगे आप एन लिखकर इसका प्रीफिक्स लिख देंगे ब्रोमो। ओके, खैर बेटा ये तो सब्स्टिट्यूएंट हो गए। हम अगर बात करें अपने प्रिंसिपल चेन की तो टर्मिनल कार्बन से प्रिंसिपल चेन छाटेंगे। इस कार्बन को तो काउंट करना ही करना है क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है। 2 कार्बन का रूट वर्ड इथ, प्राइमरी सफिक्स एन, सेकेंडरी सफिक्स 1 एमाइड। 1 लगाओ चाहे ना लगाओ,
बारी आई सब्स्टिट्यूएंट की, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे, ब्रोमो का बी पहले आता है तो यहां पे नाम हो जाएगा एन ब्रोमो एन क्लोरो इथेन 1 एमाइड इज इट्स IUPAC नेम। ओके बेटा, तो कभी भी एमाइड में एन को हटाकर अगर हम कोई सब्स्टिट्यूएंट लगाते हैं तो ध्यान रखिएगा वो हमेशा एन लिखकर एन ब्रोमो इथेनामाइड। ओके, आइए एक एग्जांपल और देख लेते हैं इसके ऊपर, एक एग्जांपल और कर लेते हैं इसके ऊपर। देखिए बेटा, मैंने मान लीजिए आपको ये दे दिया, समझिएगा सब लोग। ये बड़ा पॉपुलर है, बड़ा पॉपुलर है, ये बड़ा पॉपुलर है। क्यों बड़ा पॉपुलर है? इसको देख के बहुत से बच्चे सोचते हैं कि ये एमीन ग्रुप है और ये कीटोनिक ग्रुप है या एल्डिहाइडिक ग्रुप है, CHO। बहुत से बच्चे बेटा, अच्छे अच्छे बच्चे इसको एल्डिहाइड मान लेते हैं, CHO। लेकिन जनाब जरा इसको ध्यान से देखिए, जरा इसको आप ध्यान से देखिए तो आपको समझ में आएगा। H C डबल बॉन्ड O NH और CH3। ये देखो बेटा, ये एल्डिहाइडिक ग्रुप नहीं था, एक्चुअली RCONH2 ये एमाइड ग्रुप था। बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत से बच्चे इसको एल्डिहाइड समझते हैं, लेकिन बेटा ये एल्डिहाइड है ही नहीं। दिस इज HCONH2, दैट इज एमाइड ग्रुप। आप देख सकते हैं बेटा, आप देख सकते हैं आपने एमाइड में N के एक H को हटाकर सब्स्टिट्यूएंट लगा दिया है जिसका नाम होगा N मिथाइल। ओके बेटा, खैर बात करते हैं प्रिंसिपल चेन की। एक कार्बन की प्रिंसिपल चेन आ रही है, रूट वर्ड होगा मेथ, प्राइमरी सफिक्स होगा एन, सेकेंडरी सफिक्स होगा 1 Mi। बारी आई सब्स्टिट्यूएंट की, सब्स्टिट्यूएंट का नाम प्रिंसिपल चेन के पहले लिखते हैं N मिथाइल मीथेनामाइड। ओके बेटा, हमारी बात बेटा आपको समझ में आ रही है? अच्छा भाई, चलिए इसके ऊपर एक एग्जांपल और देख लेते हैं, एक एग्जांपल और देख लेते हैं। ये दे दिया, मैंने कहा भाई इसका IUPAC नाम हम लोग को करना है। फिर से मेरे छात्र देख सकते हैं, इन्होंने RCONH2 एमाइड था, एमाइड का एक H हटाकर 2 कार्बन का एल्काइल ग्रुप लगा दिया जो सब्स्टिट्यूएंट ही होगा, नाम होगा इथाइल। अच्छा भाई, चेन छाटते हैं। ऑफ कोर्स इसके कार्बन को काउंट करना ही पड़ेगा, 1 2 3 4, ये कार्बन छूट गया, बन गया सब्स्टिट्यूएंट। देखिए बेटा, 4 कार्बन का रूट वर्ड ब्यूट, प्राइमरी सफिक्स एन, सेकेंडरी सफिक्स 1 एमाइड, एक सब्स्टिट्यूएंट N से लगा है इथाइल, एक सब्स्टिट्यूएंट 3 से लगा है मिथाइल। अल्फाबेट में E पहले आता है तो पहले लिखेंगे आप N इथाइल, फिर लिखेंगे आप 3 मिथाइल ब्यूटेन 1 एमाइड। उम्मीद करते हैं आपको ये IUPAC नाम क्लियर हो गया होगा। तो N से जो ग्रुप लगे होते हैं उनकी पोजीशन मैथ का कोई नंबर लिख के नहीं बल्कि N लिखकर किया जाता है, राइट। इस प्रकार से दूसरा एसिड डेरिवेटिव खत्म होता है। लिख लीजिए, दूसरा एसिड डेरिवेटिव खत्म हो जाता है। अच्छा, अब हम लोग बेटा बात करेंगे तीसरा एसिड डेरिवेटिव। बेटा कोचिंग में कोई है कि नहीं है? कौन है भी? अच्छा, तीसरा एसिड डेरिवेटिव बेटा हम लोग पढ़ेंगे ईस्टर। बेटा क्या पढ़ेंगे? ईस्टर। अभी भी हमारे छात्रों ने
ईस्टर को देखा, RCOOR, या आप इसको ओपन करके लिख दो RCOOR। ये रहा ईस्टर, RCOOR और RCOOR, दिस इज ईस्टर। अभी आप इसको अलग अलग भी कर सकते हो और सेम भी कर सकते हो। अच्छा, आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा था ईस्टर में O से कभी H नहीं लग सकता, वरना ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। हाँ, आप C से कुछ भी लगा दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन O से आपको हमेशा R लगाना पड़ेगा, कभी भी आप H नहीं लगा सकते। राइट बेटा, आइए देखते हैं ईस्टर का IUPAC नाम कैसे करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बच्चों को थोड़ा प्रॉब्लम देता है, तो ध्यान से देखिएगा। कोई ऐसी बात नहीं, मैं ऐसे आपको बताऊंगा कि कभी आपको टेंशन नहीं आएगी। आइए देखिए बेटा, कहां पर क्या? अच्छा अच्छा, चलो ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। नहीं, अभी कच्चे क्लास चल रही है, अभी 9:30 तक चलेगी। आइए देखते हैं, देखिए बेटा, आइए करते हैं। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। ये RCOOR, देखो बेटा, देखना, ठीक है। एमाइड में भी अपन ने N के H को हटा के सब्स्टिट्यूएंट लगाया था, और जिसका नाम लिखते थे N और उसका नाम लिख देते थे। अच्छा भाई, N से जो सब्स्टिट्यूएंट लगे होते हैं वो सामाजिक होते हैं, समाज में रखने लायक होते हैं। आपने देखा था, अभी इसके पहले मैंने एक सवाल किया था, N पर लगा था इथाइल और प्रिंसिपल चेन के 3 पे लगा था मिथाइल। हमने दोनों की तुलना करी थी कि इथाइल का E पहले आता है तो वो पहले लिखा जाएगा, और मिथाइल का M बाद में आता है तो वो बाद में लिखा जाएगा। मतलब N से जो सब्स्टिट्यूएंट लगे होते हैं वो सामाजिक होते हैं, समाज में बैठने उठने बैठने लायक होते हैं। लेकिन बड़ा सुन लो, मजा आ जाएगा। ये जो भाई जी ईस्टर होता है, इसमें O से जो लगा होता है, हम इसे भी हमेशा सब्स्टिट्यूएंट मानते हैं, लेकिन बेटा ये सामाजिक नहीं होता है, ना इसकी कोई पोजीशन होती है, इसे हम समाज से बाहर फेंक देते हैं। कहा बेटा? समाज से बाहर, चल बे बाहर निकल। ये देखो L का है, इसको समाज से बाहर फेंक देते हैं, हमें इससे कोई लेना देना नहीं होता। क्लियर? अच्छा, अब रही बात प्रिंसिपल चेन की, तो ऑफ कोर्स इसी को 1 नंबर देते हुए आप प्रिंसिपल चेन छाटेंगे, और प्रिंसिपल चेन का आप लिखेंगे, रूट वर्ड लिखेंगे एस यूजुअल, प्लस करेंगे प्राइमरी सफिक्स एस यूजुअल, और प्लस करेंगे सेकेंडरी सफिक्स एस यूजुअल। आपको समझना चाहिए कि सेकेंडरी सफिक्स, जैसा कि मैं सबके बता ही रहा हूं, ईस्टर का सेकेंडरी सफिक्स होता है O8। बेटा बोलो क्या होता है? O8, OATE। ईस्टर का सेकेंडरी सफिक्स होता है O8। अब मेरे कुछ बच्चे सोच रहे होंगे ये खाली जगह काहे के लिए छोड़ दी हो? ये खाली जगह छोड़ दी है, इस प्रिंसिपल चेन में हो सकता है कोई सब्स्टिट्यूएंट निकल कर आए, तो उस सब्स्टिट्यूएंट का नाम हम यहां पर लिखेंगे। ये उसी के लिए खाली जगह हमने छोड़ी है। ठीक है, जर्नल नेम। जर्नल नेम देखिए बेटा, जर्नल नेम बेटा देखेंगे जर्नल नेम कैसे करते, तरीका फिर वही है। O से लगा सब्स्टिट्यूएंट है, इसको तो आपने बाहर फेंक दिया, एल्काइल। ठीक है, बाकी देखिए क्या करेंगे, वही बात है, जितने कार्बन का ईस्टर है उतने कार्बन का अगर एसिड होता तो उस एसिड का जर्नल नाम लिखते, और उस एसिड के जर्नल नाम से हम एक एसिड को हटा देते और 8 को लगा देते। इसको तो उठा के IUPAC में भी समाज से बाहर फेंका और जर्नल में भी समाज के बाहर फेंका,
अब जितने कार्बन का ईस्टर है उतने कार्बन के एसिड के जनरल नाम से एक एसिड को हटाओ और कुछ लगाओ। यहां पर कुछ क्या है? 8 है। बेटा बोलो क्या है? 8 है। ठीक है, आइए जैसे कुछ एग्जाम्पल से इसको समझते हैं तो फीलिंग थोड़ी अच्छी हो जाएगी आपकी। लिख लिया हो आपने? ईस्टर, ओ से जो आर लगा होता है वो सब्स्टिट्यूएंट होता है, लेकिन ये सामाजिक नहीं है, इसको समाज के बाहर बहिष्कृत कर दिया गया, इसको बाहर फेंक दिया गया। ठीक है, चलिए कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे मैंने आपको दिया CH3COO, एक ये दे दिया और एक मैंने आपको ये दे दिया। देखिए, ऑफ कोर्स ये दोनों ही ईस्टर है। आप देखिए, ओ से जो लगा वो सब्स्टिट्यूएंट, निकाल के बाहर फेंका मिथाइल। ठीक, प्रिंसिपल चेन को छाटेंगे, ऑफ कोर्स यहीं से छाटेंगे, 2 कार्बन की चेन आएगी, कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं आया, जगह छोड़ने की जरूरत नहीं है। रूट वर्ड हो गया एथ, प्राइमरी सफिक्स हुआ एन और सेकेंडरी सफिक्स हो गया ओएट। 1 लिखे चाहे ना लिखे, आईयूपीएसी नाम मैथिल एथेनोएट। यहां पर आइए, ओ से जो लगा है वो सब्स्टिट्यूएंट है, इसको समाज से बाहर फेंक दिया, इथाइल। प्रिंसिपल चेन ऑफ कोर्स एक कार्बन की ही आएगी, वहीं से नंबरिंग की जाएगी, कोई साइड चेन नहीं है, मतलब जगह छोड़ने की जरूरत नहीं है। एक कार्बन का रूट वर्ड मेथ, प्राइमरी सफिक्स एन और सेकेंडरी सफिक्स ओएट। आईयूपीएसी नाम हो गया इथाइल मेथेनोएट। ओके बेटा, बात करेंगे अपन जनरल नेम की। जनरल नेम करने का तरीका आप समझ ही चुके हो, फिर देखते हैं। ये तो बाहर फेंक दो इसको, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। एक 2 कार्बन का ईस्टर है, अगर 2 कार्बन का एसिड होता तो उसका जनरल नाम होता एसिटिक एसिड। अभी अभी मैंने बताया एसिड के जनरल नाम से एक एसिड को हटाओ और 8 लगाओ, तो इसका जनरल नाम हो गया मिथाइल एसीटेट। उम्मीद करते हैं इसका जनरल नाम समझ गए होंगे। एक कार्बन का एसिड होता है फॉर्मिक एसिड, एक एसिड हटाओ 8 लगाओ, नाम हो गया इथाइल फॉर्मेट। तो इस प्रकार से आप ईस्टर का कर सकते हैं आईयूपीएसी नाम और जर्नल नाम। अगर आपको यह समझ में आया है आप लिख लीजिए कल वाला लेक्चर 2-3 टुकड़ों में आया था ताकि क्लास आपकी मिस ना हो पाती, इसलिए मैंने टुकड़ों में ही डाल दिया वीडियो। क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है, वीडियो टुकड़ों में ही बनता है, फिर उसको हम लोग मिला के 1-2 घंटे या 2.25 घंटे का वीडियो बना देते हैं। तो बनाने में लगभग 10 से 12 घंटे लग जाते हैं, तो उतने का टाइम नहीं था। क्योंकि परसों ये बोर्ड गड़बड़ था, तो कल मैंने वीडियो बनाया और कल ही मैंने उन तीनों को टुकड़ों में डलवा दिया ताकि आपकी क्लास मिस ना हो। ठीक है, अच्छा एक एग्जाम्पल देते हैं इसके ईस्टर के ऊपर, एक अच्छा सा एग्जाम्पल कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। ये एग्जाम्पल दे देते हैं। हमने कहा कि भाई इसका आईयूपीएसी नाम कर दो, बहुत ही आसान है। सबसे पहले आपने फंक्शन ग्रुप को पहचाना, RCOOR। ऑफ कोर्स ये ईस्टर ही है। बेटा बोलो क्या है? ईस्टर। ईस्टर में जो ओ से लगा होता है वो ऑफ कोर्स सब्स्टिट्यूएंट होता है, एक ऐसा सब्स्टिट्यूएंट जिसको समाज के बाहर निकाल देते हैं, इथाइल। ठीक, अब देखिए प्रिंसिपल चेन को छाटेंगे, ऑफ कोर्स इसी कार्बन से छाटेंगे और इसको भी अंदर रखना है, तो इन दोनों कार्बन को काउंट करना ही पड़ेगा। 1 2 3 4, एक सब्स्टिट्यूएंट और निकल कर आया, इसलिए थोड़ी जगह छोड़ देंगे। 4 कार्बन का रूट वर्ड है ब्यूट, प्राइमरी सफिक्स है 2ईन और सेकेंडरी सफिक्स है 1OH। 3 पे लगाए सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट का नाम रूट वर्ड के पहले 3
मिथाइल। ध्यान रखिएगा, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है, ये समाज के बाहर है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। आईयूपीएसी नाम इथाइल 3 मिथाइल ब्यूट 2 इन 1 OH। दिस इज द आईयूपीएसी नेम ऑफ दिस ईस्टर। ओके बेटा, चलिए आज आप लोगों ने रूल नंबर 3 कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट से पढ़ना चालू किया, फिर एल्कोहल आपने पूरा पढ़ा, फिर एसिड आपने पूरा पढ़ा, और अब आप पढ़ रहे हैं एसिड डेरिवेटिव। ओके, देखते हैं बेटा, इसको मैं हटाना चाहूंगा। अब हम लोग लास्ट एसिड डेरिवेटिव में जा रहे हैं, बोले तो एसिड एनहाइड्राइड। यस, ये लास्ट एसिड डेरिवेटिव है। देखिए बेटा, पहचान तो आप चुके ही हो, RC डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड OR। देखिए बेटा, ये सेम भी हो सकता है और ये डिफरेंट भी हो सकता है, इसीलिए मैंने R डैश कर दिया। देखिए, एसिड एनहाइड्राइड का आईयूपीएसी नाम तो मैं तुरंत सिखा सकता, लेकिन मैं आपको इसका आईयूपीएसी नाम कंसेप्चुअल तरीके से सिखाना चाहूंगा। कैसे? देखिए, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एनहाइड्राइड का आईयूपीएसी नाम करते ही नहीं, कभी करना भी मत। आप क्या करना, इस एसिड एनहाइड्राइड का आप हाइड्रोलिसिस करना। बेटा बोलो, क्या करना? हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है रिएक्शन विद वाटर। कभी ना कभी बताया ही होगा कि वाटर के अंदर 2 पार्ट होते हैं, H+ और OH-। देखिए क्या होता है, कार्बोनिल ग्रुप और इस ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा, O नेगेटिव है, C पॉजिटिव है, O नेगेटिव ले लेता है H+, माइनस को मिल गया प्लस और प्लस को मिल गया माइनस, मतलब ये भी बदल गया कार्बोक्सिलिक एसिड में और ये भी बदल गया, R डैश भी बदल गया कार्बोक्सिलिक एसिड में। मतलब एनहाइड्राइड का जब अपन हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हमें प्राप्त होता है। समझिएगा बेटा मेरी बात। अगर बेटा सोचो अगर R डैश R के जैसा हो जाए, जो ये हो वही ये हो, तो ये दोनों मॉलिक्यूल सेम एसिड के होंगे, तो ऐसे एनहाइड्राइड को कहते हैं सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड या सिंपल एनहाइड्राइड। ऐसे एनहाइड्राइड जिसके अंदर एसिड के जो 2 मॉलिक्यूल हैं वो सेम एसिड के 2 मॉलिक्यूल हैं, तो ऐसे एनहाइड्राइड को कहते हैं सिंपल एनहाइड्राइड। कहने का मतलब इफ R इज इक्वल टू R डैश, तो उसे हम कहते हैं सिंपल एनहाइड्राइड या सिमेट्रिकल भी कह सकते हैं। लेकिन सोचो, अगर R और R डैश सेम ना हो, अगर सेम नहीं है, तो जब आप इसकी हाइड्रोलिसिस कराओगे तो जो 2 मॉलिक्यूल मिलेंगे वो डिफरेंट एसिड के होंगे, तो ऐसे एनहाइड्राइड को कहते हैं मिक्स्ड एनहाइड्राइड। ये क्लियर बेटा? अच्छा सुनना बेटा, सवाल तो चल रहा था कि इसका आईयूपीएसी कैसे करते ही नहीं है, एनहाइड्राइड का आईयूपीएसी करते ही नहीं। हम क्या करते हैं, उसके हाइड्रोलिसिस से जो एसिड मिल रहा है हम उसका आईयूपीएसी करते हैं। जैसे अगर वो सिंपल एनहाइड्राइड हो तो दोनों एसिड सेम होंगे, किसी एक का आईयूपीएसी नाम कर दो, रूट वर्ड प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स ओइक एसिड। और क्या करना, ओइक एसिड में से एसिड को हटाकर एनहाइड्राइड लगा देना, तो इसका आईयूपीएसी नाम हो जाएगा। अगर बेटा मान लो इसकी हाइड्रोलिसिस करने पर 2 अलग अलग एसिड प्राप्त हो, मतलब ये मिक्स्ड एनहाइड्राइड हो, तो उसका भी लिखोगे एल्केनोइक एसिड, इसका भी लिखोगे एल्केनोइक एसिड,
दोनों के एसिड हटाकर लगा दोगे एनहाइड्राइड और अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख दोगे तो इसका IUPAC नाम आ जाएगा। मतलब हमेशा ध्यान रखना, एनहाइड्राइड का IUPAC नाम डायरेक्ट नहीं लिखा जाता, बल्कि हम उसके एसिड का IUPAC नाम लिखते हैं और फिर क्या करते हैं, एसिड गेट रिप्लेस्ड बाय एनहाइड्राइड, दैट्स इट। हम लोग ओइक एसिड को कन्वर्ट कर देते हैं ओइक एनहाइड्राइड में। ओके, जैसे जरा एग्जाम्पल देखेंगे तो फीलिंग बदलेगी आपकी। देखिए, जैसे समझिएगा सब लोग, नो रेक्टिफिकेशन ये दिया। देखो, अभी आप सीख रहे हो तो कंसेप्चुअली करो, जब आप सीख जाओगे तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे आपको IUPAC करना था, आपने हाइड्रोलिसिस कराया, आप देखिए आपको दोनों मॉलिक्यूल जो प्राप्त हुए वो एक ही एसिड के प्राप्त हो रहे हैं, मतलब ये सिंपल एनहाइड्राइड है। आप क्या करें, किसी एक का IUPAC नाम कर दें, किसी एक का कर दो। जैसे मान लो रूट वर्ड एथ, प्राइमरी सफिक्स एन, सेकेंडरी सफिक्स ओइक एसिड। ठीक, अब इसके एसिड को हटाकर आप एनहाइड्राइड लगा दें तो इथेनोइक एनहाइड्राइड, इसका IUPAC नाम होगा। गॉट इट। लेकिन मान लीजिए अगर नीचे वाले को हम देखें तो इसकी अगर आप हाइड्रोलिसिस कराओगे जैसा आपने ऊपर कराया, तो यहां पर देखिए एक मॉलिक्यूल आपको मिलेगा 2 कार्बन के एसिड का और दूसरा मॉलिक्यूल आपको मिलेगा 3 कार्बन के एसिड का। अब दोनों मॉलिक्यूल अलग अलग हैं तो आपको दोनों के IUPAC नाम करने पड़ेंगे। 2 कार्बन का रूट वर्ड एथ, प्राइमरी सफिक्स एन, सेकेंडरी सफिक्स ओइक एसिड। 3 कार्बन का रूट वर्ड प्रोप, प्राइमरी सफिक्स एन, सेकेंडरी सफिक्स ओइक एसिड। एसिड को हटा दीजिए और एनहाइड्राइड लगा दीजिए। अल्फाबेटिकल में लिखेंगे, ई पहले आएगा तो इथेनोइक, प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड इज इट्स IUPAC नेम। तो बहुत ही आसान होता है। देखिए, जब बच्चा इस प्रकार से समझ लेता है तो जब आपके सामने सवाल आएगा तो आप तो तोड़ के उसको बदलोगे। सिंपल देखो ना, अब समझना, यहां से 2 कार्बन का एसिड, यहां से भी 2 कार्बन का एसिड, इथेनोइक एनहाइड्राइड। यहां से 2 कार्बन का मिलेगा, यहां से 3 कार्बन का मिलेगा, तो इथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। ये तो मैं आपको सिखा रहा था कंसेप्चुअली, इसलिए मैंने ऐसे करके दिखाया। ओके, हाँ हेलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी पूछे, ठीक है, ठीक, खाओ पियो, थोड़ा बैठो, अभी आप क्लास चल रही है। ओके, आइए हम लोग बात करते हैं, एक सवाल और करते हैं, फिर आपको थोड़ा सा एंजॉय कराते हैं। इसको हटाते हैं, जरा लिख लिया होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। आइए एक सवाल एनहाइड्राइड के ऊपर और करते हैं तो आपको थोड़ा अच्छा फील आएगा। चलिए आप खुद करिएगा, सर्वे करिएगा, सोचिएगा घर पर, ठीक है। अच्छा, अब इस प्रकार से आज हम लोगों ने अल्कोहल पढ़ा, कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ा और 4 एसिड डेरिवेटिव पढ़ा, एसिड क्लोराइड, एसिड एमाइड, ईस्टर और एनहाइड्राइड। आज हम लोगों ने टोटल 6 फंक्शनल ग्रुप पढ़े हैं और हाइड्रोकार्बन का एक रूल भी हम लोगों ने पढ़ा, रूल नंबर 3। ये पूरा आप लोग अच्छे से तैयार कर आएंगे। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके ओके भाई, थैंक यू। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मेहनत बेटा करते रहिए और जुड़े रहिए हमसे। हमारे व्हाट्सएप पर देखता रहा करिए स्टेटस, कहीं सर ने कोई चीज़ तो नहीं डाल दी है।
अगर आपको ऑनलाइन से लेकर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे मैसेज जरूर कर दिया करिए, मैं अपने स्तर से उसको सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। ओके बेटा, ओके, गुड नाइट।